हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी गुरुजी में। ये मेरा इंटरफेस से रिलेटेड फिफ्थ ट्यूटोरियल है और लेक्चर 77 है। ये वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग यूज़ करने वाले हैं इंटरफेस को इनहेरिटेंस में। मतलब कि जब आप इनहेरिटेंस यूज करते हो तो आप उस इनहेरिटेंस में इंटरफेस को कैसे कैसे यूज कर सकते हो। तो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सिनारियो देखने वाले हैं कि इंटरफेस को हम इनहेरिटेंस में कितने तरीके से यूज कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस है, ठीक है। क्योंकि आपको कभी कभी इंटरव्यूअर कोड लिखने को बोलेगा कि हाउ टू यूज इंटरफेस इन इनहेरिटेंस, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग ये कवर करने वाले हैं। तो इस चीज के लिए मैं आपको डायरेक्टली प्रैक्टिकल दिखाता हूँ और उसी टाइम में मैं थ्योरी समझा दूंगा, ठीक है। ये मेरा इक्लिप्स है और आपको पता है कि जब आप एक इक्लिप्स में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो तो इस तरह से बाय डिफॉल्ट क्लास बन जाता है। मतलब प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो, पैकेज क्रिएट करते हो और क्लास बनाते हो तो ऐसा बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। तो देखो, पहला तो हम एक इंटरफेस लेते हैं, ठीक है। एक हमने इंटरफेस लिया और इस इंटरफेस का नेम मैंने ए दे दिया, ठीक है। और इस इंटरफेस के अंदर में मैंने एक M1 नाम का कोई मेथड ले लिया। और अगर आपने यहाँ पर सेमी कॉलम लगा दिया, डैट मीन्स व्हाट, ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। अब एक और मैं इंटरफेस लेता हूँ और इस इंटरफेस का नेम बी देता हूँ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है कि पेरेंट का पूरा प्रॉपर्टी आप चाइल्ड क्लास में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग इनहेरिटेंस में क्या यूज करते थे, एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते थे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्सटेंड, एक्सटेंड से कीवर्ड। और इस इंटरफेस इंटरफेस बी का पेरेंट कौन है, ये। तो इंटरफेस ये लिखेंगे ऐसा, इंटरफेस ये, ठीक है। अब इसको, अब इस इंटरफेस बी के अंदर में भी एक और मैं मेथड ले लेता हूँ M2 नाम का। ये भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ठीक है। मैंने सेमी कॉलम लगा दिया। अगर आप यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड नहीं लिखते हो तो बाय डिफॉल्ट JVM आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड लिख देता है, ठीक है। जैसे देखो, मान लो कि अगर मैंने यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड ऐसा लिखा तो भी कोई एरर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है, ठीक है। तो ये मैंने दो इंटरफेस लिया। अब बताइए आप लोग, ये क्या है, इनहेरिटेंस ही जैसा है ना, इनहेरिटेंस का प्रॉपर्टी यूज हो रहा है। अब आपको मैंने ये भी बताया था कि इंटरफेस के अंदर में हम लोग सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिखते हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। मतलब कि इंटरफेस के अंदर में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन नहीं लिखते हैं। तो इस मेथड को इम्प्लीमेंटेशन कहाँ लिखना पड़ेगा, इस क्लास के अंदर में आपको कोई क्लास बनाना पड़ेगा और उस क्लास के अंदर में जितने भी आपने मेथड लिया है इंटरफेस के अंदर में उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं ओवरराइडिंग, ठीक है। तो मैं पहले इस मेथड को ओवरराइड करूंगा, अर्थात मैं इस मेथड को पहले यहाँ पर इम्प्लीमेंट करूंगा। तो बताओ कि ऊपर का दो इंटरफेस है और यहाँ पर क्लास है, तो इंटरफेस और क्लास के बीच में क्या रिलेशनशिप होना चाहिए, मैंने आपको बता दिया है। इम्प्लीमेंट्स, ये सब रिलेशनशिप मैंने आपको बता दिया है। आप ध्यान क्या रखोगे कि डिफरेंट रहेगा तो इम्प्लीमेंट्स, सेम रहेगा तो एक्सटेंड। जैसे इंटरफेस इंटरफेस सेम है, एक्सटेंड हो गया। इंटरफेस क्लास डिफरेंट है तो इम्प्लीमेंट्स हो गया। अब इम्प्लीमेंट्स हम किसको करेंगे, बी इंटरफेस को। तो जैसे ही मैं यहाँ पर बी लिखूंगा, तो बी जैसे ही मैंने लिखा तो यहाँ पर क्या होगा कि बी का प्रॉपर्टी आ गया और ए का भी प्रॉपर्टी आ गया बी में। सही है, मतलब बी के अंदर में एक ऑलरेडी प्रॉपर्टी है क्योंकि इनहेरिटेंस यहाँ यूज हो रहा है। और जैसे मैंने इम्प्लीमेंट्स बी किया मतलब कि सबका प्रॉपर्टी आ गया। अब इसके अंदर में हम सभी को वन बाय वन ओवरराइड करेंगे, अर्थात इम्प्लीमेंटेशन लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लॉजिक लिख दिया। आपको जो लॉजिक लिखना है लिख सकते हो, सिंपल मैं अभी प्रिंट कर रहा हूँ M1 मेथड, ठीक है। वैसे ही सेकंड वाले को भी ओवरराइड कर दो M2, ठीक है। यहाँ भी मैं, ये आपको पता है ना शॉर्टकट में हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कैसे लिखते हैं।
आपको SYSOU कंट्रोल स्पेस मारोगे तो ये आपको आ जाएगा M2 मेथड। ठीक है, अब बताओ कि ये दोनों तो अब नॉर्मल मेथड है, तो इस मेथड्स को कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने इस क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ मेन मेथड के अंदर में मैं बना रहा हूँ। तो क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड। ठीक है, तो हमने न्यू कीवर्ड यूज करके क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और M1 M2 को कॉल कर लिया। ठीक है, अब देखो ये था आपका इनहेरिटेंस यूज कर रहे, ये तो पहला सिनारियो मैंने बताया, मतलब फर्स्ट वे। मैं मल्टीपल बेस बताने वाला हूँ, तो इसको पहले रन करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो आपका आउटपुट आ गया। ठीक है, मैंने रन किया, ये आउटपुट आपका आ गया। तो इस कोड को आप लिख लो, स्क्रीनशॉट निकाल लेना, और मैं आपको सेकंड सिनेरियो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ये तो क्लियर है आपको कि इंटरफेस का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते हैं, लेकिन इंटरफेस का रेफरेंस बनाते हैं। ये चीज मैं समझाने जा रहा हूँ। देखो मैंने क्या बोला कि ये तो आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया, मैंने क्या बोला कि इंटरफेस का रेफरेंस बनाते हैं। मान लो कि मेरा इंटरफेस क्या है, बी, तो यहाँ पर अगर मैं ऐसा बी लिखूंगा ना, ऐसा, तो भी वैलिड है। कैसे वैलिड है, देखो ये जो आई है ना, इस बी का रेफरेंस है, लेकिन इस क्लास का इंटरफेस एग्जाम्पल, इस क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। कैसे पहचानोगे, तो जिस तरफ न्यू कीवर्ड रहेगा समझ जाना कि उसका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि जावा में हम न्यू कीवर्ड के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो आई ऑब्जेक्ट है इस क्लास का, और रेफरेंस है बी इंटरफेस का, तो ये भी वैलिड है। देखो है ना, तभी तो यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रहा है। इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, आपका आउटपुट आपके सामने है। देखो समझ में आया, ये था सेकेंड सिनेरियो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। मैं नेक्स्ट सिनेरियो बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो ये तो आप लोग को पता है कि इंटरफेस के अंदर में जितने भी आप मेथड्स को लिखोगे, डिक्लेयर करोगे, वो सभी मेथड्स को क्लास में ओवरराइड करना पड़ता है। ये इंटरफेस का रूल्स है। ठीक है, तो अभी तो हमने यहाँ पर एक मेथड को डिक्लेयर किया, और इस इंटरफेस में भी एक मेथड को डिक्लेयर किया। तो इस दोनों मेथड को हमने यहाँ पर ओवरराइड किया, अर्थात इंप्लीमेंट किया। ठीक है, अब नेक्स्ट सिनारियो देखो, मान के चलो कि मैंने इंटरफेस ए ऐसा लिखा यहाँ पे, इसके अंदर में मैंने ये मेथड लिया। अब इंटरफेस बी ऐसा लिखता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर में मैं ये वाला कीवर्ड नहीं लिखता हूँ, ये वाला ऐसा हटा देता हूँ। ठीक है, अब एक और मैं इंटरफेस लेता हूँ यहाँ पे, मैं एक और इंटरफेस लिया, और इस इंटरफेस का नेम मैंने दे दिया सी। अब यहाँ पर मैं एक्सटेंड करूंगा, अब एक्सटेंड क्या करूंगा, ए कॉमा बी, मतलब आप ए कॉमा बी ऐसा आप लिख सकते हो। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो अब मान लो कि इस सी इंटरफेस के अंदर में मैंने कोई तीसरा मेथड डिक्लेयर कर दिया M3। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करोगे बताओ, अब जब क्लास क्रिएट करोगे तो क्लास में क्या करोगे, किसको इंप्लीमेंट करोगे, बी को कि सी को, सी को। मैंने हमेशा आपको बताया था कि इनहेरिटेंस में बताया था कि ऑलवेज मतलब अगर आप सी को एक्सटेंड करते हो तो सी के पास सभी का प्रॉपर्टी आ जाएगा, क्योंकि सी के पास ए और बी दोनों का आ गया है ना। अब ये एरर क्यों आ रहा है, ये बोल रहा है कि इस इंटरफेस को, इस मेथड को आपने इंप्लीमेंट नहीं किया है। तो ठीक है, यहाँ पर हम नीचे इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं M3। ठीक है, अब इसको सिंपल मैं प्रिंट कर देता हूँ M3 मेथड। अब इसको सिंपल यहाँ पर कॉल भी कर लो, यहाँ पर मैं M3 ऐसा ऐसा कर दिया। ठीक है, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट क्या बनाओगे, सी। अब यहाँ पर आप I.M1। ठीक है, अब ऐसा भी, ये भी वैलिड है। ठीक है, इनहेरिटेंस में हम इंटरफेस कैसे यूज करते हैं ये भी वैलिड है। अब देखो मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ, आपका आउटपुट आपके सामने है। ठीक है, अब देखो
यहाँ पर अभी तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को पॉज करके या फिर रिपीट करके देख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट सिनेरियो में बताने जा रहा हूँ, इसका आप पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो यहाँ से। अब मैं नेक्स्ट सिनेरियो बताने जा रहा हूँ। मान लो कि मैंने यहाँ पर इंटरफेस ए लिया, ठीक है, इसके अंदर में एक मेथड ए मैंने लिया, एक और इंटरफेस में बी ले रहा हूँ, और इसके अंदर में मैंने दो मेथड ले लिया है, M1 भी लिया और M2 भी लिया। चलो मान लो कि, या फिर M2 लिया और M3 लिया इसी के अंदर में। ठीक है, अब यहाँ पर मैं इस चीज को हटा देता हूँ यहाँ से, या फिर इसको भी रहने दो ऐसा, ऐसा कोई इशू नहीं, इसको ऐसा रहने दो। अब यहाँ पर मान लो एक्सटेंड ए कॉमा बी, और यहाँ पर आप M4 कर दो, तो क्या ये भी वैलिड है? सही है ना, ये भी वैलिड ही है। ठीक है, अब यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है? बोल रहा है कि इस M4 को भी आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर M4 को इम्प्लीमेंट कर दोगे। ठीक है, ऐसे पब्लिक वाइड M4, क्योंकि इंटरफेस में क्या होता है ना कि आप जितने भी मेथड को डिक्लेयर करोगे उस सभी मेथड को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है किसके अंदर में? क्लास के अंदर में। ठीक है, तो ये था आपका सिनेरियो। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट पढ़ने वाले हैं। अभी इंटरफेस आपका खत्म नहीं हुआ है, आगे हम लोग नेस्टेड इंटरफेस पढ़ने वाले हैं कि नेस्टेड इंटरफेस क्या है होता है, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।